लास्ट 8 सालों में मैंने मल्टीपल बिजनेस बनाए हैं, उनमें से काफी फेल हुए, पर उनमें से कुछ आज 1 करोड़ अ मंथ से ज्यादा करते हैं प्रॉफिटेबली। इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको सारी कॉमन मिस्टेक्स, स्ट्रैटेजीज और लेसन्स, इन सारी चीजों को समराइज करूंगा जिन्होंने मुझे इन 4 सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड करने में काफी मदद करी है। हाय, इफ यू डोंट ऑलरेडी नो मी, माय नेम इज निष्कर्ष शर्मा और मैं आज मल्टीपल इंटरनेट बिजनेसेस रन करता हूं जो कि 1 करोड़ अ मंथ से ज्यादा करते हैं प्रॉफिटेबली इन द ई-कॉमर्स एंड एजुकेशन स्पेस। और इस वीडियो में मैं आपको अपने 4 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में बताने वाला हूं, उनकी विंस, मिस्टेक्स और लेसन्स। द वेरी फर्स्ट बिजनेस दैट आई बिल्ड वाज एन एजेंसी बिजनेस। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये बिजनेस मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या तो कस्टमर्स के लिए और या तो खुद के लिए। द फर्स्ट सक्सेसफुल बिजनेस दैट आई बिल्ट, उसमें द प्रॉब्लम दैट आई वाज सॉल्विंग वाज माय ओन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम फॉर मनी। ठीक है, आई वाज ब्रोक, दैट दिस वाज अ टाइम जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम लोग बैंकरप्ट हो गए थे और बिजनेस ट्राई करते करते एंड मुझे भाई पैसा कमाना था। अब ये करने के लिए सबसे पहले आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वेज, यार मैं क्या कर सकता हूँ जिससे पैसा बने। और मैं काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट था, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, इंटरनेट बिजनेस से रिलेटेड। और वहाँ पे मेरे को काफ़ी लोग ना अपने रिजल्ट शेयर करते हुए दिखते थे कि वो fiverr.com मार्केट प्लेस से पैसा कमा रहे हैं। कोई लोगोज बना रहा है, कोई राइटिंग सर्विसेज दे रहा है। तो मतलब फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है और वहाँ पे लोग सर्विस देके पैसा कमा रहे हैं। वहाँ से मुझे पता चला इसके बारे में, और जब मैं देख रहा था कि और लोग यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मेरा वहाँ से इंटरेस्ट जागा। ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने अलग अलग कैटेगरी सर्च करी कि कौन सी कैटेगरी में मैं सर्विस दे सकता हूँ, और वहाँ से मुझे एनिमेशन वीडियोस के बारे में पता चला। मैंने वो चीज़ सीखी और वो वाली जो सर्विस है मैंने वो देनी स्टार्ट करी। इनफैक्ट इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज आई डूइंग। तो अगर आप डिस्ट्रो वीडियो सर्च करोगे तो ऑफकोर्स पहले हम लोग कोविड से पहले एक ऑफिस में थे विच इज नाउ परमानेंटली क्लोज्ड, बट एनीवे व्हेन यू सर्च फॉर दिस यू कैन ऑल्सो यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दीज वर द काइंड ऑफ वीडियोज दैट वी क्रिएटेड। तो इस तरह के एनिमेशन वीडियोज सारी मेरी टीम ने क्रिएट करी हैं। लिंक्डइन वगैरह के थ्रू हम लोग लीड जन कर रहे थे, फेसबुक एड्स भी हम लोगों ने चलाई हैं। इसके अलावा क्योरा पे भी वी डिड सम मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़। ये कुछ पोर्टफोलियो वीडियोज़ हैं, पिंटरेस्ट पे शायद कुछ हमने डाला होगा उस टाइम पे। सो दिस वाज अ ब्रांड जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। बट मेजॉरिटी मतलब जो जिस वजह से हम लोग इस चीज़ को किक स्टार्ट कर पाए, दैट वाज बिकॉज ऑफ फाइवर। तो दिस इज़ द मार्केट प्लेस फाइवर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड इसी चीज़ पे हम लोग काम कर रहे थे। ओके, तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू गो टू माई प्रोफाइल, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दैट दिस इज़ अ ब्लिस्ट्रो वीडियोस प्रोफाइल, मेरे नाम पे ही है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे रिव्यूज़ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखी हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बिजनेस दैट गॉट मी स्टार्टेड। अब अगर आपको इसका प्रोसेस समझना है ना, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप मार्केट प्लेस पे जाओ, आप देखो कि वहाँ पे क्या सर्विस आप अच्छे ऑफर कर सकते हो, आइडियली कुछ ऐसा जिसमें आप अच्छे हो या उसको सीख सकते हो, और उसमें और कैटेगरीज के कंपैरिजन में कॉम्पिटिशन कम है। ठीक है, अब वो आपको रिसर्च करके पता चलेगा और आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन सी कैटेगरी में कितना काम ऑलरेडी है। जैसे अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ और मान लो भाई मैंने सोचा कि मेरे को ना लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ करना है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे गया, जब भी आप किसी गिग पे जाओगे आपको ना दिख जाएगा कि कितने ऑर्डर्स ऑलरेडी क्यू में है। अब मान लो यार ये बंदा एवरेज एक सर्विस का चार्ज कर रहा है 3-4 हज़ार रुपये, तो आपको पता है कि यार अभी ना इसके पास क्यू में 3-4 हज़ार रुपये का काम पड़ा हुआ है। या मान लो लोगो नहीं, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एनिमेशन वीडियो सर्च करके देख लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। अब जब हम ये वाली चीज़ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जैसे मान लो हम चले गए इस बंदे पे, अब इसके पास 12 ऑर्डर्स इन क्यू हैं और ये एक एवरेज वीडियो का मान लो 10,000 रुपये चार्ज कर रहा है। तो 10,000 इंटू 12, आपको पता है कि यार इस बंदे के पास इतने रुपए का काम अभी पड़ा हुआ है, 1,20,000 का काम इसके क्यू में है जो ये ऑलरेडी कर रहा है, इसको इतना काम मिल चुका है। ये मैं मिनिमम मान रहा हूँ एवरेज, क्योंकि कई लोग, ये तो 30 सेकंड्स का प्राइस है और यूजुअली वीडियोज़ लोग 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की भी बनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया भी लग जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। ठीक, सो एंड देन आपको ना मार्केट प्लेस की पूरी गेम समझनी है कि मार्केट प्लेस को चाहिए क्या। इसका फंडा सिंपल है, मार्केट प्लेस को क्या चाहिए। मार्केट प्लेस के पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मार्केट प्लेस चाहती है कस्टमर्स, जो उसके कस्टमर्स हैं, मतलब जो ये सर्विसेज खरीदते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, वो अच्छे रिव्यूज़ देके जाएँ और उनको टाइम पे अपनी चीज़ मिले। मतलब फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस को ये चाहिए। और जो बंदा बेस्ट काम करता है, सब कस्टमर्स को खुश रखता है, टाइमली डिलीवर करता है, उसको सबसे ज़्यादा रीच देता है मार्केट प्लेस। हर मार्केट प्लेस का यही फंडामेंटल है। ठीक है, तो आपको बस ये फिगर आउट करना होता है कि ये चीज़ें मैं कैसे करूं, कि मैं अपना
जो मेरा एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है मेरी सर्विस का, वो मैं कितना कैसे रखूँ, मैं बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में कैसे दूँ, बेस्ट कस्टमर सर्विस कैसे दूँ, कस्टमर से रिव्यूज़ कैसे लेके आए, क्योंकि हर कस्टमर रिव्यू नहीं करता है, राइट। तो वो प्रोसेसेस अगर आप फिगर आउट कर लेते हो तो आप मार्केट प्लेस वाला जो गेम है वो विन कर सकते हो, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो अपवर्क है, चाहे वो freelancer.com है, guru.com है, या कोई भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस क्यों ना हो। एंड एक बार जब आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाए कि मान लो आपने अकेले स्टार्ट किया, आप धंधा लाना सीख गए हो, काम आप सब कुछ अभी आप खुद कर रहे हो, एवरीथिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फुलफिलमेंट, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस सब खुद कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे जब मान लो एटलीस्ट 6 महीने तक आप प्रेडिक्टेबली यहाँ से पैसा ला रहे हो, फिर आप टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने द फर्स्ट हायर दैट आई मेड वाज एन एनिमेटर। मैं एनिमेशन वीडियोस बना के ऑनलाइन टूल्स यूज करके थक गया था, मैंने एक एनिमेटर हायर किया ताकि मैं वहाँ से फ्री हो सकूँ और ज़्यादा फोकस कर सकूँ बिजनेस पे। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया, जो कि ये सारी चीज़ें चला सके, एनिमेटर्स हायर करे, फ्रीलांसर्स हायर करे। तो वैसे कर करके हम इस बिजनेस को आगे जाके स्केल कर पाए। बट मैंने इससे फिर इवेंचुअली एग्जिट ले लिया, बिकॉज मेरे को सर्विस इंडस्ट्री में रहना नहीं था। मुझे था कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना है, क्योंकि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा टीम चाहिए, डेडलाइंस होंगी, ये होगा वो होगा। एंड आई वॉजंट रियली पैशनेट फॉर द प्रोजेक्ट, बिकॉज इन द एंड मैंने पैसे के लिए स्टार्ट किया था। एंड वंस द मनी कम्स इन, आपका कहीं ना कहीं वो जो पैशन होता है वो डाउन चला जाता है। आई मीन वो जो रीज़न, जो वाई होता है वो डाउन चला जाता है कि यार मतलब मैं ये वाली चीज़ क्यों करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक्स मैंने करी और इससे मुझे और लेसन्स क्या मिले। ठीक है, सबसे पहला मुझे ना इस टाइम पे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हुआ। तो मैं ये चीज़ ऑलरेडी कर रहा था, और बोलते ना द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जो और इंसान कर रहा होता है वो आपको हमेशा लगता है कि यार ये ज़्यादा हरा भरा है, मतलब ये बिजनेस बेटर है। तो मुझे तब ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला था, ई कॉमर्स के बारे में पता चला था, और मैंने सोचा था कि यार अब मैं इससे साइड हटता हूँ और मैं वो बिज़नेस करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आज सोचता हूँ, ऑल्दो मुझे तभी पता नहीं था, लेकिन द ईजिएस्ट वे टू मेक मनी इफ़ यूर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर इज़ टू स्केल व्हाट यूर ऑलरेडी डूइंग। जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें ऑलरेडी आपका एक बेस सेट है, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके पास टीम है, आपके पास एक्सपीरियंस है। उसी चीज़ को बढ़ाना सबसे ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच। ये चीज़ मुझे कुछ सालों बाद रियलाइज़ हुई इस टाइम पे, बट दिस इज़ वन मिस्टेक जो अगर मैं नहीं करता तो शायद आज ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका होता। बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रांड्स थे जो ना इस चीज़ में फाड़ रहे थे। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, इस टाइम पे ये एक कंपनी है यम वीडियोस करके। ठीक है, ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, एंड आई गॉट टू नो दैट यार ये लोग $10,000-20,000 पर मिनट चार्ज कर रहे थे अपने क्लाइंट से। ऑफ कोर्स इनकी क्वालिटी बहुत तगड़ी थी, एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब इट्स नॉट एज ईजी एज कि सेम ही चीज़ ये लोग जो मैं बेच रहा था वो $10,000 मिनट में बेच रहे थे, ऐसा नहीं है। हम लोग उस टाइम पे $800 मिनट कर रहे थे एट पीक, या $1,000 मिनट एट पीक कर रहे थे। ये लोग 10,000, 12,000, 15,000 भी कर रहे थे। तो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिल रही थी कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल ज़रूर है। तो हम ये भी करते थे दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई कि ये लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, इनकी सेल्स पिच कैसी लगती है, इनकी क्वालिटी क्या है। तो मेरी टीम को पता होता था हमें ये स्टैंडर्ड अचीव करना है। ओके, सो ये वो चीज़ हो जाती है, विच इज़ माई सेकंड लेसन, दैट जब भी आप कुछ काम करो रिसर्च करो, देखो कि और लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, एंड मॉडल देम इन अ गुड वे कि what can I learn from them, जिससे मैं अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकूँ। द थर्ड थिंग दैट आई लर्न वाज आपको स्केल करना है जब आप तैयार हो। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि यार स्टार्ट करानी टीम रख ली, गलती मैं भी कर चुका हूँ, बट इस बिज़नेस में हमने ये गलती नहीं करी। हमने टीम बिल्डिंग तब से स्टार्ट कर दी जब हमें समझ आ गया कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये बिज़नेस स्केल हो सकता है। तो हमने टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। और चौथी चीज़, वी स्टार्टेड मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। देखो, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस से ऑलरेडी हमारे पास रेवेन्यू आ रहा था, हमने लिंक्डइन स्टार्ट कर दिया। मेरे को मतलब मैंने किसी को लिंक्डइन करते हुए देखा नहीं, बट द कॉन्सेप्ट वो सिंपल, भाई मुझे बिजनेस ओनर्स को रीच करना है जिनको अपने प्रोडक्ट्स को समझाना है थ्रू वीडियोस। तो हमने बिजनेस ओनर्स को रीच आउट करना स्टार्ट किया, तो लिंक्डइन से रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही मेरी एक टीम मेंबर ने टेलीग्राम जो मैसेजिंग ऐप है वहाँ से लोग लाना स्टार्ट कर दिया बाय जॉइनिंग सम कम्युनिटीज़। उस टाइम पे क्रिप्टो वॉज गेटिंग वायरल, राइट, क्रिप्टो कंपनीज आ रही हैं, बिटकॉइन वायरल होना स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस आ रही थी। तो जो क्रिप्टो कॉइन ओनर्स थे उनके हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। सो वी वर मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स और अलग अलग चीज़ें करते रहे। जो चीज़ें चलती थी उस पर डबल डाउन करते गए, उस पर और एफर्ट लगाते गए, और वहाँ से और ज़्यादा रेवेन्यू आता गया। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस से मूव ऑन करने का सोच रहा था, लाइक आई सेड, तो मुझे एक और बड़ी चीज़ मिली जिससे स्टार्ट हुआ मेरा दूसरा बिजनेस, जो कि है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग मैंने स्टार्ट किया 2017 में। अब अगेन हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉब्लम होती है, या तो वो प्रॉब्लम आप कस्टमर्स के लिए सॉल्व करते हो और या तो अपने लिए करते हो। मेरे लिए यहाँ पे अगेन आई वाज एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई बिजनेस। फॉर मी वो प्रॉब्लम मेरी थी, आई वांट टू मेक मोर मनी, मुझे स्केल पे कमाना है, मुझे ज़्यादा बड़ी टीम नहीं चाहिए और मुझे चीज़ों को लीन रखना है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई वांटेड टू सॉल्व।
When I started my dropshipping business, अब सवाल है स्टार्ट कैसे किया. I got myself a mentor, क्योंकि यार मैं काफ़ी कोर्सेज छोटे मोटे यूडेमी पे और इन सब जगहों पे देख चुका था. प्री रिकॉर्डेड कंटेंट यूट्यूब पे सब देख चुका था. मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ें. मुझे चाहिए था मुझे कोई आके बता दो कि ये करना कैसे है. मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे एक्सेस चाहिए किसी का. I got myself a mentor. मैंने उनसे सारी चीज़ सीखी कि यार रिसर्च कैसे होगी, वेबसाइट कैसे बनेगी, मार्केटिंग कैसे होगी, वो पूरा प्रोसेस में समझ गया. एंड ओवरऑल ना इसमें प्रोसेस बहुत सिंपल है. जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपको ये देखना है कि और लोगों के लिए क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं अच्छे से. वो देखने के लिए आप रिसर्च करते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे देखते हो, या किसी एड्स पैड टूल को यूज़ करके देखते हो, जैसे मिनिया हो गया, पावर एड्स पाई हो गया. एक एड्स पैड नाम का टूल होता था तब जब मैं स्टार्ट कर रहा था. आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट्स, बट इन टूल से देख के आप देखते हो व्हाट इज वर्किंग द बेस्ट फॉर पीपल. मतलब कौन से एड्स में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं लास्ट 30 डेज में, कौन से एड्स में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, लाइक्स हैं, कॉमेंट्स हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर्स एक ऐड में, उतनी ज़्यादा वो वायरल गई है, उतना ट्रैफिक उस वेबसाइट पे गया है, सो उतना ज़्यादा पैसा जो उस स्टोर को चला रहा है उसने कमाया है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. फिर आप उस प्रोडक्ट को के लिए सप्लायर ढूंढते हो. उस टाइम पे भी यूज टू फाइंड सप्लायर्स ऑन अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट हुए. अभी काफ़ी आसान हो चुका है बिकॉज अब प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. जैसे इंडिया में रोपोसो क्लाउड है, या मान लो आपके पास इंडिया मार्ट से सप्लायर मिल जाते हैं. क्विकिंग के अगर आपको प्रिंट ऑन, अगर आपको टी शर्ट्स टाइप की चीज़ें ड्रॉप शिप करनी है तो. बट बैक देन ये सब प्लेटफॉर्म्स या तो स्टार्ट ही हो रहे थे या थे ही नहीं, तो हम लोग बहुत मैनुअली चाइना से वगैरह फुलफिल करके हमने स्टार्ट किया. एंड इवेंचुअली हम लोग भी फिर प्लेटफॉर्म्स मूव हो गए बिकॉज उससे चीज़ और ज़्यादा आसान हो गई. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस जो हम लोग कर रहे थे इस पूरे फंडा में. इनफैक्ट व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके ना आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मैं रिसर्च प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये दिखती कैसी है. तो अभी मान लेते हैं मैंने आपको एक एड्स पैड टूल के बारे में बताया, राइट. तो एड्स पैड टूल पे चलते हैं. एंड अगेन दिस इज टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड, बट दिस इज अ मेथड दैट आई यूज़. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू एंड शो यू कि ये वाला जो तरीका है ये आप फॉलो कैसे कर सकते हो. तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे. ओके, तो अभी मान लो मैं फेसबुक इस टूल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मान लो मुझे देखना है कि भाई बेस्ट ऑफ द मंथ मुझे प्रोडक्ट दिखा दे. तो बेस्ट ऑफ द मंथ अभी इस तरह के ना यहाँ प्रोडक्ट चल रहे हैं. यहाँ पे मैं कंट्रीज़ भी डाल सकता हूँ. मान लो भाई मुझे इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो मैंने इंडिया का लोकेशन डाल दिया और यहाँ पे इस ड्रॉप शिपिंग पे जाके मैंने कर दिया, राइट. तो यहाँ पे ना मुझे दिख जाएगा कि अभी इस तरह के ई कॉमर्स के एड्स चल रहे हैं और ये बेस्ट ऑफ द मंथ एड्स हैं जो अभी चल रहे हैं. तो यहाँ से मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि यार व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर पीपल सेलिंग. अब जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये फायर बोल्ट है. तो अगेन नॉट एक्जैक्टली अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बट स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं. सो यहाँ से मुझे वो आइडिया लग जाता है. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी स्मार्ट वॉचेस मुझे दिख रही हैं. यहाँ पे कोई भाई बंदा कोई और अच्छी से दिखने वाली वेबसाइट, ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, राइट. अब ये कोई चॉपर है, राइट. अगर आप कोई चॉपर बेचना चाहते हो, अगेन अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट. तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल. फिर आप उनको सप्लायर ढूंढते हो. रोपोसो वगैरह आप यूज़ कर सकते हो. इंडिया मार्ट से सप्लाई मिल जाता है. शॉपिफाई स्टोर बनाते हो और फिर वहाँ से आपका बिजनेस जो है ओवरऑल वो आपका चालू हो जाता है. अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड द लेसन्स फ्रॉम माई ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस. नंबर 1, आपको कभी भी बहुत जल्दी स्केल नहीं करना चाहिए. और जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, बड़ा मज़ा आता है. आप डेली देख पाते हो कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो. आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है. मैंने इतना पैसा एड्स में लगाया, इतना मैंने रेवेन्यू किया, इतना मैंने सप्लायर को पे किया. तो रेवेन्यू माइनस व्हाट आई पे टू द सप्लायर फॉर द प्रोडक्ट शिपिंग एंड द प्रोडक्ट माइनस माई एड कॉस्ट माइनस थोड़ा बहुत ऑपरेशन एप्स वगैरह इज माई प्रॉफिट इज इक्वल टू माई प्रॉफिट. तो डेली दिखता है. अब जब आप देखते हो ना मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बस एड्स में और पैसा लगा देता हूँ और कस्टमर्स आएंगे और पैसा कमाऊंगा. लेकिन एंड दिस इज़ ट्रू, ये 100% काम करता है. लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आपके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं. देखो, अभी आपका सप्लायर 100 ऑर्डर हैंडल कर सकता है, बढ़िया है. आपने भाई 1000 ऑर्डर देने स्टार्ट कर दिया उसको दिन के. सप्लायर के पास औकात ही नहीं है उसके भी, मतलब उसके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो 1000 ऑर्डर ए डे मैनेज कर सके. तो वहाँ से क्या होता है, ऑर्डर डिलेज आने स्टार्ट होते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, आपका एड का जो फीडबैक है वो डाउन चला जाता है, डिस्प्यूट रेट बढ़ जाता है, फिर पेमेंट गेट पे आपको तंग करते हैं. सो वन बिग लेसन दैट आई लर्न ड्यूरिंग ड्रॉप शिपिंग वाज कि कभी भी बहुत जल्दी स्केल मत करो, धीरे धीरे स्केल करो और अपने ऑपरेशंस के को बिल्कुल साथ में रखते हुए स्केल करो. लोगों को लगता है कि बड़ी बिजनेसेस या बड़ा पैसा बड़ा कंपनीज बनाने का द ओनली मेथड इज मार्केटिंग एंड सेल्स. नहीं, मार्केटिंग एंड सेल्स कैन गेट यू स्टार्टेड, इट कैन मेक यू प्रॉफिट्स, बट इफ यू वांट टू स्केल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मार्केटिंग सेल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ऑपरेशंस नीड टू बी सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग एज वेल. एंड ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट, दे नीड टू ग्रो टुगेदर. ओके, दैट वाज द फर्स्ट लेसन. दूसरी चीज, आपको ना अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, आपको बस ये होता है दैट प्रोडक्ट कुछ भी बेचो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो. लेकिन ये करके ना ब्रांड नहीं बना पाते आप, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, राइट. या डू आई रियली जस्ट
यू नो वांट टू मेक मनी बाय सेलिंग रैंडम प्रोडक्ट्स, या मैं सच में एक पर्टिकुलर ऑडियंस को की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। और ये हो सकता है ड्रॉप शिपिंग से। एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई मसाजर, जैसे नेक मसाजर्स हो गए, बैक मसाजर्स हो गए, बहुत ही वायरल ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स है ये। अब आपने आपके लिए काम कर गया एंड नाउ यू थिंक यार मैं ब्रांड बनाऊंगा, तो इस ब्रांड में या इस नीश ब्रांड में मैं क्या करूँगा, जिन लोगों को बॉडी पेन्स होते हैं मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मेरे प्रोडक्ट्स वो काम करेंगे। फिर आप दिमाग लगाना स्टार्ट करते हो, इनको मैं और क्या प्रोडक्ट्स दे सकता हूँ, या इनको मैं और क्या सेल कर सकता हूँ, इनकी लाइफ में और बेटर कैसे कर सकता हूँ, किस तरह का कंटेंट बना सकता हूँ, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ आते हैं, राइट। बट ये चीज़ मैंने तब नहीं करी बिकॉज अगेन कोई समझाने वाला था नहीं इस चीज़ के बारे में, एंड आई वॉज ऑल कंसर्न अबाउट भाई बेचो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। इट इज़ ग्रेट फॉर मेकिंग मनी, बट लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के हिसाब से, ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं थी। तो दिस इज वन ह्यूज लेसन दैट आई लर्न, जो मैंने आगे अप्लाई भी किया। कैसे, बताता हूँ। थर्ड थिंग वॉज कि मैंने मल्टीपल स्टोर्स एक टाइम पे स्टार्ट कर दिए जब मुझे लगा मेरा पहला स्टोर चल चुका है। आई थॉट एक स्टोर चल चुका है, मल्टीपल स्टोर स्टार्ट करता हूँ, अलग अलग कैटेगरीज में तो फाड़ दूंगा, बट इट डज नॉट वर्क दैट वे। वो जो किताब है ना, द वन थिंग, जो बोलती है कि एक बार मतलब कोई एक चीज़ पे अपना फोकस करो, वो ना एक्चुअली में ट्रू है। किसी एक चीज़ में ऑल इन जाओ, उसको पूरा ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट से मेरा मतलब है सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ कि ये बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अगर मैं इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व ना भी हूँ तो तब भी ये चल सकता है या ग्रो सकता है। उस स्टेज के बाद आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना और चीज़ें स्टार्ट करना। बट मैंने ये गलती करी, मैं उस स्टेज पे आया नहीं और मैंने ये सब चीज़ें करनी, डाइवर्सिफिकेशन और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी, विच हैम्पर्ड माई मेन बिजनेस, और ये वाली चीज़ें भी नहीं चल पाई जो और स्टोर्स मैंने फिर स्टार्ट किए। दिस वॉज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग वॉज, वन थिंग दैट वी डिड वेल वॉज मास टेस्टिंग। ड्रॉप शिपिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट्स। जितने प्रोडक्ट आप टेस्ट करोगे, जितना जल्दी टेस्ट करोगे, उतना जल्दी पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, और उतना जल्दी आप उसको स्केल करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। वन थिंग दैट आई हैव डन आई थिंक रियली वेल विद ई-कॉम इज आई ट्रस्टेड द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट ढूंढो, ये प्रोसेस है, ठीक है। एड्स चलाओ, ये प्रोसेस है कि यार ऐड में मान लो इतना बजट लगाना है, अगर इतना बजट लगा के सेल नहीं आती तो ऐड बंद कर देनी है, अगर इतना बजट लगा के इतने रिटर्न में मतलब इतना मान लो 1000 रुपये लगाया, 10,000 की सेल आ गई, 3 दिन तक आ गई, उसके बाद उसको स्केल करना है। फिर स्केल कैसे करना है, डुप्लीकेट करके करना है। ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये प्रोसेसेस हैं सारे। अगर कस्टमर रिटर्न मांगता है तो उसको क्या बोलना है ताकि आप रिटर्न बचा सको, राइट। इन सब चीज़ों के प्रोसेस है सिंपल। तो आई फॉलो द प्रोसेस, दैट वाज अ गुड थिंग दैट वी डिड। उसके बाद नंबर्स, वन बिग मिस्टेक दैट आई मेड वाज कि छोटे छोटे नंबर्स जो होते हैं ना, एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के, आप उसको इग्नोर कर देते हो, बट वो नहीं करना चाहिए। हमें लगता है मोटा माटी यही तो है कि भाई रेवेन्यू माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस एड कॉस्ट प्रॉफिट, नहीं। बट और भी कई सारी चीज़ें होती हैं यार, कि पेमेंट गेटवे ने कितना आपसे प्रोसेसिंग फीस लिया, आप टैक्सेस वगैरह में कितना आगे पे करने वाले हो, आपकी टीम के क्या एक्सपेंसेस हैं, करेंसी कन्वर्जन के क्या रेट जाएंगे, क्रेडिट कार्ड का क्या एक्सपेंस जा रहा है। और शुरू में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप एक स्केल पे काम कर रहे होते हो ना, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, ठीक है यार। उस टाइम पे अगर आप मान लो 3% आपको देना है अपने पेमेंट प्रोसेसर को, तो वो 1 करोड़ का 3% ना बहुत होता है, राइट। तो एट स्केल फर्क पड़ता है। अगर आप 10,000 1 लाख का रेवेन्यू करो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट नंबर्स, ये चीज़ मैंने सीखी बार, एक एक सेंट, एक एक रुपए पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए इन योर प्रॉपर शीट्स। और इतना रॉकेट साइंस नहीं है, या किसी अकाउंटेंट की हेल्प लो, या खुद ही शीट्स बनाओ, प्रॉपर जीबीटी वगैरह यूज़ कर लो, हर एक एक्सपेंस डालो और उसको मैच करो अपने बैंक अकाउंट से कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ उतना पैसा आ भी रहा है मेरे पास या नहीं, ऑलराइट। एंड द लास्ट थिंग वाज सेल्स। देखो, ई कॉमर्स में ना, the biggest lesson that I've learned when it comes to marketing and sales is the creative. अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कितने क्रिएटिव तरीके से उसको बेच सकते हो, वो डिफाइन करेगा कि आप कितना अच्छे से स्केल कर सकते हो। I'll give you an example. Now let's say I have this pair of, let's say, चलो एयरपॉड्स की बात कर लेते हैं। I've got, let's say मैं ये ईयरफोन्स, ये एयरपॉड्स बेचना चाहता हूँ। अब इसको बेचने के ना काफ़ी सारे तरीके हैं, इसको बेचने के अलग अलग मार्केटिंग एंगल्स हैं। जैसे मेरी एड, और ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट वीडियो एड से बिकते हैं, ठीक है। तो और यूजली वीडियो एड्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो कोई ना कोई पहले बेच चुका है, तो आपको वीडियो एड्स मिल जाती हैं। अब यू स्क्रैप द इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब जगहों से आप कॉन्टेंट निकालते हो एंड यू पुट योर एड टुगेदर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जो पहले 3 सेकंड्स होते हैं वीडियो एड के, जिसको हुक बोलते हैं, वो हुक अलग अलग हो सकता है। जैसे मे बी मैं ये उन लोगों को बेच सकता हूँ जो जिमिंग करते हैं, या दूसरी ऐड हो सकती है जो रनिंग करते हैं, तीसरी हो सकती है यार जो जूम कॉल्स पे जाते हैं, चौथी हो सकती है जिनको साउंड से शोर, बहुत शोर में होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसका जो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है मैं उसके बारे में हुक कर सकता हूँ। सो the more creatives you test, the more video ads you test for a particular product, the more ways you figure out कि मैं अलग अलग तरीके से सेम प्रोडक्ट कैसे बेच सकता हूँ through my marketing,
उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू विन द गेम इन ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि बाकी सारे ड्रॉप शिपर्स के पास उस प्रोडक्ट का एक्सेस तो है थ्रू द ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाता है. सो दिस इज़ वॉट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन. ऑलराइट, तो चलो ये चीज़ हो गई. अब ड्रॉप शिपिंग ने मेरी गेम बदली, बट हमेशा से जो मैंने आपको बोला द इंटेंशन वाज क्लियर कि ब्रांड बनाना है, जो कि मुझे लग रहा था उस टाइम पे मैं ड्रॉप शिपिंग करके कैसे बनाऊंगा. ऑल्दो आई कुड हैव बट आई डिड नॉट, एंड विच लेड मी to business number 3, which is my clothing brand, Calvin Ross. Now, before I even start talking to you about my clothing brand, let me quickly again take you to my screen and show you, how Calvin Ross looks like right now. Okay, तो मैं अभी अपनी इंडियन वेबसाइट पे हूँ, और अगर आप यहाँ देखोगे, so we sell shirts. Okay, ये सारे photoshoots हैं, that we did when we launched, and these are the kind of shirts that we sell. Again, these are the kind of shirts that sell for us in India. Then we've got multiple collections, and अगर आप यहाँ happy customers वाले वेबसाइट पे वाले पेज पे जाओगे, so you would be able to see that हम एक नीश ऑडियंस को अपने शर्ट्स बेचते हैं, राइट, सो विच इज़ मेनली मैच्योर मेन हियर इन द कंट्री. तो यहाँ पे आपको उनके सारे रिव्यूज़ दिखेंगे, प्रोडक्ट्स दिखेंगे, राइट. सो दिस इज़ द इंडियन वर्जन ऑफ द वेबसाइट. अब अगर आपको मैं दिखाता हूँ, अब जो मेरी US इंटरनेशनल वाली वेबसाइट है वो इंडिया से खुलती नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने उसमें रीडायरेक्ट लगा रखा है. बट व्हाट आई कैन डेफिनेटली शो यू इज सम सॉर्ट ऑफ रिव्यूज़ जो आप इंडिया से भी एक्सेस कर सकते हो. सो आई एम करंटली ऑन द रिव्यूज़ ऑफ आवर इंटरनेशनल कस्टमर्स. सेम ऑडियंस है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, different types of customers wearing our products from all around the world. Okay, so this is the brand that I run right now, that we were able to build. अब सेम फंडा, अब आ जाती है प्रॉब्लम कि वाई डिड आई स्टार्ट द क्लोथिंग ब्रांड. सबसे पहले यार देखो, मेरे को तो ब्रांड करना ही था. दूसरी चीज़, मेरे डैड का एक फिजिकल शर्ट्स प्रोडक्शन यूनिट है, शुरू से है, स्मॉल स्केल, नाइस, यहीं दिल्ली NCR में. कोविड का टाइम था, सारे फिजिकल बिजनेसेस बंद हो चुके थे, सारे शॉप्स वगैरह बंद थे उस टाइम पे. तो प्रॉब्लम थी यार कि भाई लोकल बिजनेस का तो बैंड बच जाएगा. वहाँ पे मुझे देखिए अपॉर्चुनिटी है कि मुझे ब्रांड करना है, हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट है, हाउ कैन वी यूटिलाइज इट. तो मैंने डैड को बोला कि आप और आपकी टीम सारा प्रोडक्शन देखो, डिलीवरी वगैरह सिस्टम हम फिगर आउट कर लेंगे, मार्केटिंग, वेबसाइट, फुलफिलमेंट हम लोग हैंडल कर लेंगे. तो वी स्टार्टेड द बिजनेस टुगेदर. दैट इज द प्रॉब्लम वी वांटेड टू सॉल्व, और हमने ये वाला जो बिजनेस इसको लॉन्च कर दिया. प्रोसेस बहुत सिंपल था. हमें ड्रॉप शिपिंग करके प्रोसेस का आइडिया था कि कैसे करना है. तो हमने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके की शर्ट्स लॉन्च करी, प्लेन्स, फॉर्मल्स, प्रिंट्स, चेक्स, स्ट्राइप्स, अलग अलग तरह की कैटेगरी निकाली, उसका फोटोशूट कराया, उसको लॉन्च किया, जो चल रहा था उसको स्केल किया, जो नहीं चल रहा था उसके एड्स बंद करे, लेकिन साइड बाई साइड उसका स्टॉक हो जा रहा था, विच वॉज अ मिस्टेक ऑल्सो दैट वी मेड, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ. बट द ओवरऑल फंडामेंटल वॉज द सेम जो हम ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग में सीख चुके थे कि पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा. अब इस गेम को जीतने के लिए ना, व्हाट आई अंडरस्टूड इज, जो मैं ड्रॉप शिपिंग में गलती कर रहा था, बट वो गलती मैंने यहाँ नहीं करी, ये समझना कि कस्टमर को क्या चाहिए. अब हमें ब्रांड बनाना था, तो ब्रांड आप कुछ भी बेच के नहीं बना सकते. यू नीड टू नो what your customers want. So we understood what they want, and how did we understand that? By talking to them. हमने कस्टमर से कॉल से बात करी है, हम मैसेजेस पे टच में रहते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों के लिए. ईमेल्स के थ्रू हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. हमें हमारे कस्टमर्स ने बताया कि वो कौन से ब्रांड से खरीदते हैं, what they like about them, what they don't like about them, what they like about us, what more do they want from us. तो वहाँ से आप अपने ऑडियंस को समझते हो उसको चाहिए क्या, और उस हिसाब से आप नए नए डिज़ाइंस, पैटर्न्स, प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो अपने कस्टमर्स के लिए. सो दिस इज सम, आई थिंक व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, यू रियली शुड नो व्हाट द ऑडियंस वांट्स. और कई बार ऐसा भी नहीं होता कि ऑडियंस जो बोले वही करो, अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऑडियंस को भी नहीं पता होता उसको क्या चाहिए, तो वो टेस्ट करके आपको पता लगता है. सो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट वी डिड राइट. एंड niching down, मतलब knowing that who am I selling to. You can never sell a product जो सबके लिए बेच रहे हो. मतलब ठीक है, सब उसको खरीद सकते हैं, बट you should know कि आपको exactly अपने मार्केटिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने एड्स के थ्रू आपको किस टाइप के कस्टमर को रीच करना है. वो और क्या पहनता है, या वो और क्या प्रोडक्ट यूज़ करता है, वो दिखता कैसा है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. और ये डे वन पे नहीं पता होता यार, ये टेस्टिंग करके पता चलता है. जब ऐड चलाते हो, आप देखते हो किसने खरीदा, फिर आप रिसर्च करते हो. फेसबुक जब आप एड्स चलाते हो, मेटा एड्स चलाते हो, तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कस्टमर का एज क्या था, लोकेशन क्या था, तो वो एक आइडिया लगने लग जाता है. फोटोज जैसे आपको मैंने दिखाई, आइडिया लगने लग जाता है दैट हु एम आई रियली सेलिंग टू. ऑलराइट, वो चीज़ हो जाती है. अब बात करते हैं मिस्टेक्स और लेसन्स की. सबसे पहले, स्टॉक में इन्वेस्ट करना विदाउट प्लानिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही रिस्की चीज़ है. ठीक है, लाइक आई सेड, आपने 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए भाई, 10 में से 3 चले, 7 नहीं चले, लेकिन आपने पैसा लगा रखा है, तो जो आपके प्रॉफिट्स आएंगे वो उन 7 में लग जाएंगे. वो आपके पास आपके वेयरहाउस में, आपकी फैक्ट्री में अभी भी पड़े हैं. सो व्हाट आई लर्न कि यार कभी भी ऐसी प्रोडक्ट, पहले ना एक मिनी टेस्ट करो. मे बी उस प्रोडक्ट के सिर्फ 10 पीस लो, टेस्ट करो,
चलता है बढ़िया है, फिर नेक्स्ट 100 पीस मंगाओ, वरना मत मंगाओ। पहले ही 100 पीस मंगा के बैठ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कई बार आपको ना कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए 10 पीस कोई सप्लायर देता नहीं है। वो बोलता है मैं कम से कम 100 पीस दूंगा, और ये तो 10 पीस देता है तो ऐसे देता है कि वो बहुत ही महंगा होता है। जैसे अगर आप 100 पीस लोगे तो आपको कम प्राइस में पर प्रोडक्ट पड़ेगा, 10 पीस लोगे तो ज़्यादा पड़ेगा, फिर आपके मार्जिन इफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ शुरू में आपको नहीं पता होती, तो काफ़ी पैसा आपका स्टॉक में लगता रहता है। बट द वे नाउ वी डू इट इज़, हम बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि पहले सैम्पलिंग लेंगे, शूट कराएंगे, फिर उसको लॉन्च करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि हम फिजिकल फोटोशूट्स ना करा के भी इज़ इट पॉसिबल कि हम AI यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की सैम्पलिंग क्रिएट कर सके, ताकि हमें समझ आए वो चीज़ कैसे होगी और फिर हम उसको लॉन्च कर सके, देख सकें, राइट। सो दैट वाज अ वेरी फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न। सेकंड, अपने ना गट की हमेशा सुननी चाहिए, मतलब अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुननी चाहिए। जब हम ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, बार बार लगता था कि यार ये बहुत रिस्क ले रहे हैं हम लोग, नहीं कर पाएंगे, बट देन वी वर लाइक कोई नहीं, विल डू इट। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार देता है, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी चाहिए। तीसरा, लीगल चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम पहली बार यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, राइट, डायरेक्टली टू कस्टमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उसके काफ़ी लीगल कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पता होना चाहिए, कस्टम्स वाले क्या इशूज़ होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगेन नहीं पता थी और करके ही पता चलता है, बट अगर हमें पहले ही हम किसी को कंसल्ट कर लेते तो आई थिंक काफ़ी स्मूदर हमारे लिए वो जर्नी रह सकती थी। चौथी चीज़, अ वेरी गुड थिंग दैट वी डिड वाज, हम डायरेक्ट मतलब B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे, हमने B2B भी स्टार्ट किया। मतलब हम बल्क में भी अगर हम कस्टमर्स को बेच सकते हैं या किसी और को वाइट लेबल करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दैट क्रिएटेड अ न्यू वर्टिकल फॉर अस। एंड द लास्ट थिंग वाज पार्टनरशिप्स। यू कैन नॉट बी ग्रेट एट एवरीथिंग, तो व्हाट यू डू इज यू डू पार्टनरशिप्स विद पीपल जो उन चीज़ों में अच्छे हैं जिनमें आप अच्छे नहीं हो, उससे आप मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब यार ई-कॉमर्स में घुसे हुए मतलब जब मुझे याद है मैंने 2017 में ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था, ये टाइम में मुझे अब 2 साल हो चुके थे, एंड नाउ आई वाज थिंकिंग ऑन द लाइन्स ऑफ दैट हाउ डू आई डाइवर्सिफाई, कि क्या मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ वेयर आई कैन जनरेट अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ सोचनी स्टार्ट करी कि माई ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस एंड माई लव फॉर टीचिंग, क्या मैं इसको कंबाइन करके कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने फ्री में फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे और अलग अलग ग्रुप्स पे पोस्ट डालने स्टार्ट करे, शेयर करते हुए कि मैं ई-कॉमर्स में क्या कर रहा हूँ। वहाँ से लोगों ने मेरे से पूछना स्टार्ट किया कि क्या मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, उनको कोच कर सकता हूँ। तो मैंने फ्री में वो चीज़ करी, एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई कैन ऑल्सो चार्ज फॉर दिस। और वहाँ से जन्म लिया हमारे चौथे बिजनेस ने, आर एजुकेशन बिजनेस। अब एजुकेशन बिजनेस हमारे कैसे दिखते हैं, अगेन आपको पहले स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, ताकि इससे पहले कि हम इस बारे में बात भी करें, यू नो कि how these businesses look like. So let me quickly share my screen and show you. So I'm currently on the first education business that I run. It is called POD House. अब यहाँ पे भी help people build print on demand dropshipping businesses. अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे results दिख जाएंगे। तो again I'm not going to spend a lot of time doing that. वो आप जाके आराम से कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे आओगे, so you would be able to see कि किस तरह के रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा, द अदर एजुकेशन बिजनेस रन इज कॉल्ड ई-कॉम एज। यहाँ पे भी हेल्प पीपल बिल्ड ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस। तो POD इज व्हेन यू सेलिंग प्रिंटेड सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टी-शर्ट्स, प्रिंटेड टी-शर्ट्स, और आप उसको ड्रॉप शिप करते हो। यहाँ पे आप वायरल ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स बेचते हो, राइट। तो यहाँ पे भी यू वुड बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट्स, द काइंड ऑफ रिजल्ट्स पीपल हैव बीन एबल टू गेट, राइट। तो दीज आर द 2 एजुकेशन ब्रांड्स दैट आई रन राइट नाउ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया? फॉर द लव ऑफ टीचिंग, फॉर द लव ऑफ इम्पैक्ट। कई बार क्या होता है यार, वंस you've made your money, right, you also need a sense of purpose. You also need a sense of meaning कि मैं कर क्यों रहा हूँ, right? And you can't just keep making money like that, like a robot, right? कुछ पर्पस होना चाहिए आपका, लाइक कुछ सेंस ऑफ मीनिंग होना चाहिए, कुछ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एंड आफ्टर अ पॉइंट जस्ट द मनी डज नॉट सेटिस्फाई यू, राइट। तो दैट वाज द वन थिंग। एंड 2 वाज डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दैट भाई मुझे ये चीज़ आता है, माई बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग, सो कैन आई डाइवर्सिफाई एंड मेक मोर मनी टीचिंग व्हाट आई ऑलरेडी नो, राइट। लोगों का भी फायदा, एंड सिंपल बात है यार, बिजनेस वैल्यू एक्सचेंज है। द मोर वैल्यू यू गिव, और वैल्यू मतलब अगर सामने वाला आपके वैल्यू से पैसा कमा सकता है, सो द सामने वाला डज नॉट माइंड पेइंग यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो वहाँ से वी वर एबल टू स्टार्ट दिस। अब जहाँ तक बात आती है प्रोसेस, ये बिजनेस काम कैसे करता है, इट्स वेरी सिंपल। सी फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी गुड एट व्हाट यू डू, एंड यू नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट इट। अब वो एजुकेशन करने का बहुत तरीके हैं। आप वेबिनार्स करो, आप कंटेंट क्रिएशन करो, आप पार्टनरशिप्स करो, राइट। वहाँ से लोगों को पहले ट्रस्ट हो दैट या यू कैन रियली हेल्प देम, एंड देन यू फिगर आउट अ वे टू ऑफर देम योर सर्विस, एंड जब आप कंटेंट वगैरह, मान लो कंटेंट क्रिएशन वगैरह स्टार्ट करते हो, सो बोनस होता है, जैसे ब्रांड डील्स आपके पास आने लग जाती हैं। आप अफिलिएट वाली चीज़ कर सकते हो कि किसी और के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो, आपको रिकग्निशन मिलता है, आपको पेड स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती
मिलती हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ बोनस जब आप एजुकेशन में घुसते हो। और इस गेम में अगर आपको जीतना है ना, तो द नंबर वन लेसन दैट आई हैव लर्नड इज दिस, दैट यू कैन ओनली विन दिस गेम इफ यू लव एजुकेशन एंड इफ यू रियली लव helping people. Otherwise you cannot win this game. You really need to have a genuine intention of serving people, of helping them, because यार अगर उनको हेल्प नहीं मिल, like for me, if people don't get results through our programs, भाई मेरे को डिप्रेशन हो जाता है कि मैं कर क्यों रहा हूँ, right? मतलब why the fuck am I doing it? Because I am teaching what I know, what we are teaching, I know, you know, we are really good at that. तो भाई लोगों के रिजल्ट आने चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो भाई हम में कोई दिक्कत है, हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, उसको ठीक करो, राइट? सो आप ये तभी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए एजुकेशन में घुसना है, आई वुड से मत घुसो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो गलत है और आपका कॉन्शियस भी आपको वो चीज़ अलाउ नहीं करेगा, एटलीस्ट मेरा तो नहीं करता, ठीक है? अब इसके बात करते हैं मिस्टेक्स और लेसन्स के बारे में। सबसे पहला, the one mistake that I made is when I launched my first set of programs in 2019, I was charging very low. और मुझे मेरे एक मेंटोर ने समझाया कि भाई यू शुड चार्ज वॉट योर वर्थ। तो वो चीज़ मुझे समझ आई कि यार हमेशा यू शुड नो वॉट योर प्रोडक्ट शुड बी वर्थ, एंड इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एक्चुअली में उसकी वर्थ क्या है वर्सेज वॉट द मार्केट कैन अफोर्ड और वॉट योर टारगेट ऑडियंस कैन अफोर्ड, राइट? और इज़ गुड इनफ फॉर देम। तो वो पहला लेसन आ जाता है। दूसरी चीज़, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, सो यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू द पब्लिक, तो हेट आता है। जब आप एड्स चलाओगे, जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आप कभी भी देख लेना यार, हर क्रिएटर के इवन इन माय वीडियोस हेट आता है। लोग गालियां देते हैं, लोग कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलते हैं, बिकॉज लोग विले होते हैं, राइट? उस टाइम पे आई यूज्ड टू टेक इट बाय हार्ट कि यू नो भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो फ्री में लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, व्हाई डू दीज गाइज हैव टू से ऑल ऑफ दिस बुलशिट? बट देन इट टुक मी a good amount of time to realize that this is how it is, you know, that's how people are. लोग बैठ के कीबोर्ड पे नेगेटिव चीज़ें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप दिल भी लेना छोड़ देते हो, यू बिकम थिक स्किन्ड, यू नो। एक मेंटर मेरा बोलता था कि यू नो जस्ट जाने दे, यू नो, दिस इज एग्जैक्टली द एक्शन दैट ही डिड। सो वो चीज़ मुझे रियलाइज होने में टाइम लगी, एंड आई ऑल्सो टुक हेल्प फ्रॉम द पीपल अराउंड मी, एंड देन समझ आ गया। लेकिन उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं खुद को डाउट करने लग जाते हो कि कहीं मैं खुद ही तो गलत नहीं कर रहा। कई बार लोगों के यू नो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज नॉट रॉन्ग, आप क्रिटिसाइज करो, एंड एज एन एजुकेटर आप सीखो उससे। हो सकता है भाई सही में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मे बी मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो समझ आता है, तो अच्छे से उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन कई बार ना बिना सर पैर के, यू नो, व्हेन पीपल गिव यू हेट, इट सॉर्ट ऑफ कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, बट देन एक्सपीरियंस एंड पीपल अराउंड यू नो दैट आर ऑलवेज देयर टू हेल्प इफ यू आर सराउंडेड बाय द राइट पीपल। तो वो लेसन डेफिनेटली मैंने यहाँ से सीखा। तीसरा, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप सिखा रहे हो, यू शुड बी रियली गुड एट दैट। तो इसलिए the only thing that we teach today is e-commerce dropshipping, because भाई हम वो सालों से कर रहे हैं, we good at it, और हमारे स्टूडेंट्स ये करके 100 करोड़ से ज़्यादा का कंबाइंड रेवेन्यू भी कर चुके हैं अपने बिजनेसेस में। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी टीच। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी मनगढ़ंत हम लोगों को सिखा रहे हैं। चौथी चीज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखो, currently I am educating people for free on YouTube, on Instagram, on LinkedIn. And in platforms पे the reason we've been able to grow is because we try to understand these platforms. प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए? जैसे मैंने आपको मार्केट प्लेस का बताया कि मार्केट प्लेस को क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए। प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि भाई बंदे को लंबे टाइम तक मेरे प्लेटफॉर्म पे रखो। बंदा लंबे टाइम तक प्लेटफॉर्म पे रहेगा अगर आप उसको ऐसा कंटेंट दोगे जो कि अच्छा क्वालिटी होगा, जो सुनना चाहेगा, बोरिंग नहीं होगा, एंड तक देखेगा। अब आपको फिगर आउट करना है ये मैं अपने कंटेंट के थ्रू कैसे कर सकता हूँ। दिस इज द गेम, ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू नीड टू फिगर आउट। फिर when you're running education business, an education business, your key performance indicator, your main KPI needs to be student results. मत अब वो कुछ भी हो सकता है भाई। अगर मान लो आपका बिजनेस है, लोगों को वेट लॉस, आप एजुकेट करो लोगों को वेट लॉस के ऊपर, लोगों का वेट लॉस कितने परसेंटेज लोग वो कर पा रहे हैं, क्या रिजल्ट आप जनरेट कर पा रहे हो, कितना अच्छा आपका प्रोसेस है, वहाँ से डिसाइड होगा एक्चुअली में आपका बिजनेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, अपने नीश पे स्टिक करो। अगर मैं यार देखो, देर आर 10-20 डिफरेंट थिंग्स जो मैं पहले भी पढ़ा सकता था, अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने वो चीज़ें तब पढ़ानी स्टार्ट नहीं करी बिकॉज आई थॉट आई एम नॉट रियली गुड एट इट। सो एक स्पेशलाइज नीश अपनी पकड़ो जिसमें पढ़ो, और आगे जाके अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आप कर सकते हो, बट यू नीड टू बिकम रियली गुड एट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम फॉर वन सेट ऑफ पीपल, ऑलराइट? एंड द लास्ट लेसन इज यू गॉट टू लव द गेम, राइट? एजुकेशन या आप जो भी काम करते हो, यू रियली नीड टू लव द गेम। द गेम विल गेट बोरिंग। आई गिव यू एन एग्जाम्पल यार, बिजनेस क्या होता है, आपको सेम ही चीज़ें रिपीटेडली करनी पड़ती हैं, एंड कोई भी चीज़ अगर आप रिपीटेडली करते हो आप बोर होगे। ये कंटेंट क्रिएट करना भी काफ़ी बार बोरिंग हो जाता है यार, कि यार क्या हर हफ्ते बैठो यही सेम कंटेंट बनाओ, स्ट्रक्चर करो अपने थॉट्स को, फिर वीडियो बनाओ, यू नो, इट एवरीथिंग इन लाइफ गेट्स बोरिंग। बट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर हैप्पी बीइंग बोर्ड। कई लोग क्या होता है, बोर होते हैं, चीज़ छोड़ देते हैं, गलती मैंने भी करी है, बट यू गॉट टू बी यू नो हैप्पी बीइंग बोर्ड, और आप उसी चीज़ में बोर होना एक्सेप्ट करोगे जो चीज़ आपको पसंद है, एंड सी इट लाइक अ गेम। मान लो आपको क्रिकेट पसंद है,
लेकिन वही शॉट है, वही बॉल मारनी है बार बार, बट यू लव द गेम, सो यू कीप प्लेइंग इट. It is the same with business as well. And like मैं अपने education business की बात कर रहा हूँ guys, at any point of time, if you want my team and I to help you build your e-commerce dropshipping business, मैं नीचे क्विज का लिंक ऐड कर देता हूँ. क्विज ले लेना, आपको हमारे एक प्रोग्राम की रिकमेंडेशन मिल जाएगी. फिर अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप मेरी सेल्स टीम से कनेक्ट कर पाओगे. एंड इफ यू फील वी कैन हेल्प यू, वील टॉक मोर अबाउट दैट. ऑलराइट, बट कमिंग बैक गाइज, अब हमने बात कर ली 4 बिजनेस के बारे में. एंड आई गिव यू अ डिटेल ब्रेक डाउन ऑफ द एजेंसी बिजनेस, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस, क्लोथिंग ब्रांड, एजुकेशन बिजनेस. Alright, अब let me summarize the lessons and mistakes, क्योंकि इन चारों में there were some common lessons and some common mistakes that I made that I really want you to go away with. सबसे पहले shiny object syndrome से दूर रहो. हमेशा लगता है that the grass is greener on the other side, but actually the grass is greener where you water it. मतलब जहाँ पे तुम अपनी ग्रास का ध्यान रखोगे भाई, वो ग्रीन हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. दूसरी चीज़, बहुत जल्दी स्केल मत करो. जैसे मैंने अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में किया कि एकदम से स्केल मार दिया. डोंट मेक दैट मिस्टेक. आपके ऑपरेशंस साथ के साथ बढ़ने चाहिए. तीसरी चीज़, प्रोसेसेस को लर्न करो. जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, एजेंसी बिजनेस हो गया, या मेरा क्लोथिंग ब्रांड हो गया. हमने बहुत प्रोसेसेस फॉलो करके इन बिजनेस को बनाया. और ये प्रोसेस या तो किसी मेंटर से सीख सकते हो, किताबें पढ़ के सीख सकते हो, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर से सीख सकते हो कि जो ऑलरेडी वो कर रहा है जो आप चाहते हो. चौथी चीज, पिक थिंग्स यू लव इवन व्हेन यू गेट बोर्ड. जो मैंने आपको भी समझाया था कि ऐसी चीज़ें पिक करो कि अगर यार मैं सेम चीज़ें ना अगले 5-10 साल भी करूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. लोग हमेशा ना रिजल्ट देख के इंटाइस हो जाते हैं कि वाओ इतना पैसा, बट वो पहुंचने के लिए क्या डेली करना पड़ेगा, यू शुड बी ओके विद दैट. ऑलराइट, नेक्स्ट चीज, अंडरस्टैंड योर कस्टमर नीड्स. जैसे मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग का एग्जांपल दिया, एजुकेशन का एग्जांपल दिया, या इवन जब आप एजेंसी चला रहे हो या क्लोथिंग ब्रांड भी कर रहे हो, वन कॉमन थिंग इज यू शुड नो कस्टमर्स को क्या चाहिए. वो हमेशा सोचते हुए चलो, बिकॉज इफ यू नो दैट, फिर आप नए प्रोडक्ट ला सकते हो और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट चीज, स्केल आफ्टर हैविंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. जब आपको मान लो एटलीस्ट 6 to 12 months अकेले बिजनेस को अच्छे से चला रहे हो, प्रिडिक्टेबल है, प्रॉफिटेबल है, एक्सपैंड करो, टीम रखो, हायरिंग करो, एजेंसीज को आउटसोर्स करो, एक्सपेंशन स्टार्ट करो. उसके बाद डेफिनेटली आपको वो चीज़ करना चाहिए. सातवीं चीज़, नीश डाउन. आपको पता होना चाहिए कि हु आर यू सर्विंग. सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड नीश, एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ पीपल को सर्व करना शुरू करो. लाइक my education business is not for everyone. My education business is for people who want to build e-commerce brands. Simple, right? So there is a certain thing, a certain problem that I'm helping people solve, right? Next, partnerships. हर चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते. You need partners. So if you have people around you जो किसी complementary चीज़ में अच्छे हैं जिसमें आप इतने अच्छे नहीं हो, so you don't have to become great at everything. You cannot be great at everything. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करो, उससे आप और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, और ज़्यादा ग्रो कर पाओगे. एंड द फाइनल लेसन, लव द गेम. सी इट लाइक अ गेम. आपको वो गेम खेलने में मज़ा आना चाहिए. जो भी आप बिजनेस पिक करोगे उसके प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, तब ही आप उस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो. ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस. आई नो दिस हैज बीन अ लॉन्ग वीडियो. अगर एंड तक देखा है, कमेंट करके बता देना कि व्हाट इज द नंबर 1 लेसन यू लर्नड. सबसे बड़ी चीज़ तुमने क्या सीखी, आपने क्या सीखी है इस वीडियो को देख के. मुझे कमेंट करके बताना, because your comments really keep me going. Do share this video with someone you feel जिसको ये देखना चाहिए. अगर आपको वैल्यू मिली है तो और लोगों से शेयर करो यार, जिसको मतलब जिनको आपको लगता है ये देख के वैल्यू मिलेगी. Because I really want this message and I really want this value to reach people. And if you want to see similar content related to building internet businesses, do subscribe to my channel because इस तरह का content हम लोग डालते रहते हैं. And that's it guys. Comment करके बता देना what is that you learned, what is that you loved. If there's some idea that you have for the next video, I always read the comments. So yeah, that's it. I'm going to see you in the next video.